तो देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो हिंदू एकता पद यात्रा है उसका आज 7वां दिन है, यानी कि पूरा एक हफ्ता हो चुका है और सकरार में, उत्तर प्रदेश की सकरार में ये यात्रा पहुंच चुकी है। लेकिन आप देखिए, तमाम यहाँ पर साधु संत है और अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी यहाँ पर देखिए, इनकी पट्टी वगैरह हो रही है क्योंकि पैरों में काफी जख्म हो गए हैं, छाले पड़ गए हैं। महंत जी, काफी तकलीफ हो रही लग रहा है आपको देखकर। नहीं, ये तकलीफ क्या है, आप देखो क्या स्थिति है बांग्लादेश में, जहां हमारी बहनों की इज्जत सरेआम लूटा जा रहा हो, जहां हमारे मंदिर जलाए जा रहे हो, जहां हिंदू माँ बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं। पाकिस्तान की स्थिति क्या है, अफगानिस्तान में क्या से क्या हो गया, तो उसके सामने में तो कुछ भी नहीं है। इसके नाते ये कुछ नहीं है। अभी तो कुछ हिंदू जगह हैं इस सनातन यात्रा में, संस्कृति यात्रा में, राष्ट्रवाद की यात्रा में। मैं सभी सनातनी, सभी हिंदू जनमानस से अपील करूंगा कि आप जग जाओ भैया, आप जग जाओ। नहीं जगोगे तो फिर आपकी स्थिति वही होगी जो अफगानिस्तान में हिंदुओं का हो गया, जो स्थिति बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा है, जो स्थिति पाकिस्तान में हिंदुओं का हो गया। इसी के नाते हम लोग जगाने निकले हैं, तो ये दर्द कुछ भी नहीं है। लेकिन महंत राजू दास जी, बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार कर लिया गया, जो लगातार हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहे थे। वहां पर आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है और भारत को कहा जा रहा है हमारा अंदरूनी मामला इंटरफेयर ना करे। हाँ, इसीलिए तो हम लोग क्यों निकले हैं। निकलने का सिर्फ यही विषय है, जो सेकुलर मेरे भाई हैं, जो गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले मेरे भाई हैं, जिनको लगता है कि हिंदू मुस्लिम एकता में ही सब कुछ है, उनसे मेरा सवाल है, उनसे मेरा पूछना है। संभल में हमारा कोई आदेश नहीं था, कोर्ट का आदेश था। पुलिस वाले के ऊपर हमला हुआ तो संविधान को नहीं मानते हैं। तो आज देखिए, बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु जिस प्रकार से आवाज उठा रहे थे, वहां पे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, कोई बोलने वाला है नहीं। तो बांग्लादेश के हिंदुओं को हम लोग आह्वान करते हैं, अस्त्र उठाओ, शस्त्र उठाओ, तलवार उठाओ, एक हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंत निश्चित तय है। और इसके नाते आपको जगाने के लिए आज ये सनातन यात्रा है, हिंदू यात्रा है। इस हिंदू यात्रा का सिर्फ उद्देश्य यही है कि सनातनियों को जगाना, सनातन संस्कृति को जगाना, हिंदुओं को जगाना। हमारा किसी से लफड़ा नहीं, किसी से द्वेष नहीं है, हमारा सिर्फ विवाद अपने आप से, हमसे है। हम अपनों को जगाने निकले हैं, इसके लिए आप जग जाओ। आपको लगता है कि मस्जिदों के लिए वक्फ बोर्ड है तो हिंदू मंदिरों के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है? नहीं, हम तो कह रहे हैं हमारे 4 लाख से ऊपर जो मंदिर है आप मुक्त करो ना, सबको मुक्त करो। जब आप धर्म के आधार पे देश का बंटवारा हो गया, तब फिर यहाँ हिंदू मुसलमान क्या, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए ना। जब धर्म के आधार पे आपने देश का बंटवारा कर दिया, फिर भी आप संविधान के साथ बलात्कार किया। आपने सेकुलर राष्ट्र 65 के बाद किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान, आपने सुना होगा, एक योगेंद्र नाथ मंडल थे, जो मंडल अंबेडकर साहब के साथ नहीं रहे, वो चले गए कहाँ, पाकिस्तान, वहाँ कानून मिनिस्टर हुए। उनकी स्थिति क्या हो गई, उनकी माँ बहन बेटी सब खत्म हो गए, उनके जाति, उनके कौम, उनके मजहब के आदमी खत्म हो गए। अंतिम में भाग को उनको हिंदुस्तान आना पड़ गया। तो हिंदू जहाँ बहुसंख्यक है, जब हिंदू, तभी ये देश सेकुलर है, तभी यहाँ संविधान का राज है, तभी यहाँ पर हर मतांतर मजहब के आदमी सुखी पूर्वक रह सकते हैं। साधु संतों में कहा जा रहा है कि 20% है अभी तो पत्थर फेंक रहे हैं, 50 हो जाएंगे तो बहन बेटियों को घर से उठा ले जाएंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं कि जो आगे जो देखा है, उंगली में भी बांधो, आगे जो स्थिति को देखा है हम लोगों ने, 700 वर्ष हम गुलाम थे। किसके? मुल्ला मौलाना मदरसा छाप मौलवी मोहम्मद के वंशजों के द्वारा, जिन्होंने जितना पाया सनातन को मिटाने का प्रयास किया, संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया। हमारे मठों को तोड़े, हमारे गुरुकुलों को ध्वस्त किए। नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय में 20,000 प्रोफेसर पढ़ाते थे, सब कहाँ चले गए? गुरुकुलें जला दी गई। मंदिरों, आप देखिए कि पूरे देश में जहां पर भी मंदिर है, वो सारे के सारे मंदिर पर मस्जिद क्यों बनाए गए? मेरा सवाल ये है,
सारे के सारे जगह। और जब उनका सर्वे होता है तो ये फिर वर्शिप एक्ट का हवाला देते हैं। हाँ, ये दुखद है ना। वर्शिप एक्ट किसने बनाया? हमको सुना कहाँ गया? जबरदस्ती बनाया गया। जब एक देश, एक संविधान, एक कानून की बात करते हो तो वर्शिप एक्ट का कौन सा काम? यहाँ पर इस्लामिक बोर्ड का कौन सा काम? मदरसे छाप लोगों की कौन सा काम? ये सनातन का देश है, संस्कृति का देश है, हिंदू का देश है, हिंदुत्व का देश है। वह देश है जहाँ हर मतांतर के आदमी खुशी पूर्वक रहता है। वो देश है जहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। वो देश है जहाँ सबको सम्मान मिलता है। तो हम सबके सम्मान की बात करते हैं तो आपको तकलीफ हो रही है? आप इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हो? आप 2047 में मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हो? ये तो नहीं हो सकता। हम लोग जीते जी इसको नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोगों को प्राणों की आहुति देना पड़े। तो ये पैर फट रहे हैं तो कौन सी दिक्कत है? ये ट्रेलर है अभी, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। नहीं मानोगे तो मानना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, आपने सुना कैसे महंत राजूदास कह रहे हैं कि ये तो अभी एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। भोजन महंत जी आपका आ गया है?